न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी तो यही पहचान है जनाब, हम हिंदुस्तानी हैं। स्वागत है आपको वीडियो में। जय हिंद देशवासियों, स्वागत है हमारे वीडियो में आपको। जैसा कि आज के हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यानी खुद को पहचानो। हमारे भारत के चिन्हों को पहचानो। भारत क्या है, भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं। तो इसी वीडियो पे हमारा वीडियो है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, भारत का तिरंगा हमने दोनों साइड रखा हुआ है। हम भारत के लोग हैं। तो भारत का ध्वज यानी राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा टॉपिक क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा। तो आज के वीडियो में हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से। 2023 का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बताएंगे हम आपको। तो पहले जानते हैं हम राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज क्या है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा तिरंगा है, तिरंगे की शान है। तिरंगा यानी फ्लैग, इंग्लिशों में जान लो, इंग्लिशों में जान लो, हिंदियों में जान लो, सब जान लो। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा यानी फ्लैग। तो भारत का चिन्ह क्या है। भारत का चिन्ह, भारत का चिन्ह है अशोक का स्तंभ, यानी अशोक का जो जो पिछुआ यानी जो सिक्कों में लगा रहता है, पिछुआ जो बना रहता है शेर का चेहरा, वो वही भारत का यानी राष्ट्रीय चिन्ह होता है। भारत का चिन्ह यानी अशोक का स्तंभ चिन्ह होता है जो बना रहता है। तो आप सब देख लीजिएगा उसको, यानी भारत का जो चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ है, स्तंभ, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राष्ट्रीय गीत यानी राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम, ठीक है। तो भारत का और जान लेते हैं भारत एक कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल बात करते हैं यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय भाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा, ये जो हिंदी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होती है ना, हिंदी। हिंदी क्या है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। तो इसमें भी हिंदी एक हम बात, इस राष्ट्रीय प्रतीक में हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। भारत के ये जो हिंदी है हमारी राष्ट्रीय भाषा, यानी ये राष्ट्रीय भाषा है, हमारी राज्य भाषा है। किस किस को पता है ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है या राज्य भाषा है। अगर जिसको भी पता है ना वो कमेंट में जरूर करिएगा, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है या राज्य भाषा है। सॉरी, यहाँ पे राज्य होगा, राज्य भाषा है। तो ये आज का 2023 का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। राष्ट्रीय प्रतीक में, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो हिंदी है वो हमारा राज्य भाषा है। आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी है वो हमारा राज्य भाषा है। राष्ट्रीय, बल्कि वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो हमारी राज्य भाषा है। जो ये हिंदी भाषा है ये हमारी राज्य भाषा है। तो और बात कर लीजिए, बहुत कॉन्सेप्ट था, आसान से कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट था जो आपको पता नहीं होगा। अगर पता होगा तो अच्छी बात है, फिर भी आप जिसको पता होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा यानी जो भाषा है वो हमारी हिंदी जो भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा है या राज्य भाषा है। तो हमने बता दिया वो राज्य भाषा है। तो और भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो बहुत, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो गया मोर। और जान लेते हैं ये सब होता है। और होते हैं भारत के राष्ट्रीय पिता, भारत के राष्ट्रीय पिता कौन से हैं, भारत के राष्ट्रीय पिता हैं हमारे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रीय पिता। ये सब ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, और भी हैं, और सब आप जान लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक आपको भेज दूंगा। अब मैं पूरा लिस्ट आपको बना के भेज दूंगा, राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या होते हैं भारत के। तो ये इसमें आपको बहुत कॉन्सेप्ट बताया हमने आपको। जो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो
अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। आई होप ये सब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।